आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह। आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 1857 ईस्वी का क्रांति का कारण क्या रहा है। 1857 की क्रांति का कारण क्या रहा है? तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ये 4 कारण रहा है। कौन कौन रहा है? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक के कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था? पूछता है एग्जाम में कि 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण बताइए। तो तत्कालिक कारण क्या था? चमड़ी का प्रयोग करके। हाँ, चर्बी भरी कारतूस का घटना। ठीक है, और ये पुराना राइफल कौन सा था? पुराना राइफल ब्राउन गैस, पुराना राइफल ब्राउन गैस और आधुनिक राइफल एनफील्ड राइफल। ठीक है, आधुनिक राइफल एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सुअर का चमड़ा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया यूपी। 1827 में बलिया यूपी में। ठीक है, और ये किस मतलब नेटिव सेना के, कैमी नेटिव सेना के ये सदस्य थे मंगल पांडे। 39वीं इन्फेंट्री बंगाल नेटिव सेना के सदस्य थे। ठीक है, मंगल पांडे जो थे 39वीं इन्फेंट्री बंगाल नेटिव सेना के थे। और ये किस जाति से थे मंगल पांडे? तो ये ब्राह्मण थे। ठीक है, और मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? बैरकपुर छावनी में, पश्चिम बंगाल। हाँ, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन की हत्या कब की गई? जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन की हत्या मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कर दी। हाँ, मंगल पांडे ने जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन की हत्या कब की है? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, जिसके कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। ठीक है, हत्या कब कर दिया था मंगल पांडे ने? 29 मार्च 1857। और 29 मार्च के बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति का विद्रोह कब शुरुआत हुआ? 1857 की क्रांति का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 ईस्वी का क्रांति शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ यूपी से। मेरठ यूपी से शुरू हुआ। और नेता कौन था? नेता कौन शुरू करने वाला था? तो बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, मेरठ यूपी से विद्रोह शुरू करने वाला बहादुर शाह द्वितीय। वाइसराय बताइए उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, बिल्कुल सही है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनी। उस समय बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार उस टाइम कौन था? सेन गुप्ता। मशहूर गायक कौन था उस समय? तो मिर्जा गालिब। ठीक है, प्रतीक चिन्ह बताइए 1857 ईस्वी क्रांति का प्रतीक चिन्ह? कमल और रोटी। कमल और रोटी। अब देखिए 1857 ईस्वी के क्रांति के असफलता का कारण क्या रहा है? तो असफलता का कारण रहा है क्रांति का नेता बहादुर शाह का कमज़ोर शासक होना। बहादुर शाह द्वितीय क्या पड़ गए थे? कमज़ोर पड़ गए थे। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल का अंग्रेज़ों के सामने सारा योजना बता देना।
ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल थी, जो कि अंग्रेजों को सारा योजना क्या कर दी, बता दी। यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट गया था। यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही सिमट गया। 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया कौन? 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे दिया भारत के लोग ही, जैसे ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, ठीक है, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर का राजा, भोपाल का नवाब और सिख शासक और जम्मू कश्मीर का महाराजा, ये सभी लोगों ने अंग्रेज का ही साथ दे दिया, ठीक है। जिसके कारण से 1857 ईस्वी की क्रांति क्या रहा, असफल रहा। अब देखिए तटस्थ वर्ग, ठीक है, तटस्थ वर्ग किसको बोलते हैं? निम्न वर्ग। तटस्थ वर्ग बोला जा रहा है, जो कि इस सिपाही विद्रोह 1857 क्रांति में जो भाग नहीं लिया, ना तो अंग्रेजों के साथ आया और ना क्रांतिकारियों के साथ, उसको बोला जा रहा है तटस्थ वर्ग, ठीक है। तो इसमें कौन से आ रहे थे? तो पढ़े लिखे वर्ग, मध्यम वर्ग, जमींदार लोग, तो ये सब जो है तटस्थ वर्ग रहा, मतलब इससे बाहर रहा। 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगह से अलग अलग लोग कर रहे थे। जैसे दिल्ली से बताइए कौन नेतृत्व कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। दिल्ली से 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब का मूल नाम क्या है? नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत। लखनऊ से बताइए कौन नेतृत्व कर रहे थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। फैजाबाद से बताइए कौन कर रहे थे? फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। झांसी से कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। बरेली से बताइए, बरेली से बहादुर खान, बरेली से फतेहपुर से फतेहपुर अजीमुल्ला शाह, फतेहपुर। अब फैजाबाद अहमदुल्ला, फैजाबाद अहमदुल्ला। अब फतेहपुर अजीमुल्ला। पटना से बताइए, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। आरा से वीर कुंवर सिंह, आरा से वीर कुंवर सिंह। और ये 80 वर्ष की अवस्था में, वीर कुंवर सिंह जो 80 वर्ष के थे, ठीक है। अब सुनिए, दिल्ली से कौन कर रहे थे? दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय। हाँ, बहादुर शाह द्वितीय के पत्नी का नाम क्या है? बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम जीनत महल। हाँ, बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति कौन थे? बख्त खान, ठीक है, बख्त खान। तो दोनों नाम याद रखना है। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, क्योंकि सेनापति बख्त खान थे। अंग्रेज बताइए, अंग्रेज के तरफ से कौन था दिल्ली में? अंग्रेज के तरफ से निकलसन और हडसन। हाँ, दिल्ली से अंग्रेज निकलसन और हडसन। कानपुर से बताइए भारत के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब। नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे, तात्या। तो दोनों नाम याद रखना है कानपुर से, नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। अंग्रेज के तरफ से कौन कर रहा था? कानपुर से अंग्रेज के तरफ से कैंपबेल। लखनऊ से बताइए भारत के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल। हाँ, बेगम हजरत महल। इसको क्या कहा जाता है? महक पड़ी। बेगम हजरत महल को सबसे अधिक सेना इसी के पास था। बेगम हजरत महल के पास ही सबसे अधिक सेना था। कहा जाता है 75,000 सेना भाग लिए थे, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल के समय में
75,000 सेना भाग लिए थे। इनका पति कौन था? हजरत महल के पति वाजिद अली। वाजिद अली। अंग्रेज के तरफ से बताइए लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कैंपबेल, नील, हैवलॉक और लॉरेंज। 4 गो थे, कैंपबेल, नील, हैवलॉक और लॉरेंज। ठीक है। फैजाबाद से कौन था भारत की तरफ से? अहमदुल्ला। फैजाबाद से अहमदुल्ला। अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसको मानते थे? अहमदुल्ला को। अंग्रेज सबसे बड़ा दुश्मन अहमदुल्ला को मानते थे और इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम पकड़ने के लिए घोषित किया था। अंग्रेज जो है अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए कितना इनाम घोषित किया था? 50,000 रुपये का इनाम। झांसी से कौन था भारत का नेतृत्व? रानी लक्ष्मीबाई थी और रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम क्या है? मनुकर्णिका। मनुकर्णिका। ठीक है। पति बताइए, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन है? गंगाधर राव। अब पुत्र कौन है? दामोदर। रानी लक्ष्मीबाई के दामोदर पुत्र। बताइए अंग्रेज के तरफ से झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था? हीरोज। हाँ, हीरोज। ठीक है। पटना से बताइए कौन कर रहा था भारत की तरफ से? पीर अली। ठीक है, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। और अंग्रेज के तरफ से कौन था पटना से? विलियम टेलर। विलियम टेलर। अब देखिए 1857 ईस्वी के क्रांति के विषय में कथन। ठीक है, कौन कौन क्या कथन दिए हैं? तो जैसे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा? बीडी सावरकर ने। ठीक है, 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया? बीडी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने बताया? यह राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरेली। यह एक छुटपुट विद्रोह है। छुटपुट विद्रोह है, किसने बताया? आरसी मजूमदार। छुटपुट विद्रोह आरसी मजूमदार। यह हिंदू तथा मुस्लिम का षड्यंत्र था, किसने कहा? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र किसने बताया? तो अंग्रेज ने बताया, जेम्स आउटर और टेलर ने। जेम्स आउटर और टेलर ने। यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध है, किसने कहा? सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है, किसने कहा? तो टी.आर. होम्स और रिज ने। टी.आर. होम्स और रिज ने। ठीक है, टी.आर. होम्स। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? तो लॉरेंस और सीले ने। लॉरेंस और सीले ने। इस तरह आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, सिपाही विद्रोह। और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।